नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखिए, आने वाला जो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, जिसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, उसके पेपर 2 में जो है वो ये जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पेपर 2 में आपको हेल्प मिल सके उसके लिए हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। पेपर 1 के लिए हमारी अलग अलग सीरीज चली हैं, परंतु पेपर 2 में भी हेल्प मिल सके इसके लिए हम जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं इन MS वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। तो बोलते हैं MS वर्ड में टेबल जो तालिका होती है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखो, MS वर्ड में टेबल को बनाने के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए टेबल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं। यहाँ पर स्पेल चेकर भी दिया गया है। अगर आप MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग को चेक करने के लिए भी जो है वो एक कमांड होती है। तो F7 कर एक कमांड आती है। F7 कर जो की होती है उससे जो है वो आप रनिंग जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जो है स्पेलिंग्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो ये भी कमांड आपने ध्यान रखनी, F7 की कमांड जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं मूविंग पैराग्राफ इन MS वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन बाय। MS वर्ड में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आप जो है वो क्या करेंगे। MS वर्ड में अगर आपको पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको कट कर देंगे, कट करने के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। ये 3 स्टेप जो है वो रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको भी देखेंगे कि सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, तो सिलेक्ट करने के लिए जो है वो Ctrl+A कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और वैसे ही कॉपी करने के लिए जो है वो कट करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है, तो कट करने के लिए Ctrl+X करके कमांड जो है वो होती है। मतलब एक कंट्रोल जो कीवर्ड है +X आपको प्रेस करना है। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करके कमांड आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये सिलेक्ट ऑल करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के बाद कट करने के लिए और उसके बाद पेस्ट करने के लिए कमांड्स मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। देखो, आपको ये लगता है ना क्लाउड कंप्यूटिंग का कि इससे क्या होगा, इसमें आपको कोई भी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पहले आप करते थे कि डाटा स्टोर करना है तो पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ जाती थी। पेन ड्राइव के अलावा जो है वो आपको CD वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब जो है वो ऑनलाइन आप जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से जो है वो आप क्लाउड स्टोरेज खरीद सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो उसको ही क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। परंतु एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि इसके जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत सारे इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। हाई एनर्जी जो एनर्जी यहाँ से जनरेट होती है, वहाँ से क्या होता है, उसको कूल करने के लिए जो है वो कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। कूलिंग सिस्टम से जो है वो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वहाँ से होता है, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वेस्ट बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट होता है। एक और जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं, वहाँ पर ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं वेयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर्स। तो देखो, बोलते हैं कि जब डॉक्यूमेंट आप कोई भी गूगल ड्राइव में जो है वो प्लेस करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होता है। तो वो गूगल का जो सर्वर होता है उसके ऊपर जो है वो स्टोर होता है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब गूगल ड्राइव पर आपने कोई भी डाटा स्टोर कर लिया तो आप अपने ईमेल को, जैसे मान लो आपके पास ये एक फ़ोन है और एक आपके पास टैब है, ठीक है। तो आपने अगर फ़ोन पर जो है को गूगल ड्राइव में अपना फाइल सेव कर लिया है, वीडियो सेव कर लिया है, तो उसको आप अपने टैब पर भी ओपन कर सकते हैं अपनी इसी ईमेल आईडी को इस्तेमाल कर और इसी ईमेल आईडी को इस्तेमाल कर आप अपना लैपटॉप या कहीं पर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गूगल सर्वर पर जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, आपकी गूगल ईमेल के साथ जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स आर इन वर्ड पैड। तो बोलते हैं वर्ड पैड में कितनी तरह की अलाइनमेंट्स जो हैं वो होती हैं। तो वर्ड पैड में जो है 4 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन कौन से नाम हैं उन 4 जो आपकी अलाइनमेंट्स हैं उनके? एक लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक राइट अलाइनमेंट होती है, एक सेंटर अलाइनमेंट होती है और एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है वो होती है। ये अलाइनमेंट के आपने जो है वो नाम ध्यान रखने हैं। एक 4 तरह की जो अलाइनमेंट्स होती हैं उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है वो होती है।
कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट, तो ये लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड कर कर ऑप्शंस में दे दिया जाएगा या फिर कोई एक आधी और अलाइनमेंट दे दी जाएगी। ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारे पास वर्ड पैड में 4 अलाइनमेंट्स हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। जस्टिफाइड को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है परंतु वो भी हमने दूर कर दिया। बोलते हैं व्हाट इज वर्ड पैड। अब आगे बोलते हैं कि वर्ड पैड है क्या। देखो वर्ड पैड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपके जो टेक्स्ट होते हैं उनको जो है वो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार। आपको लगता है कि कोई कमी है उसको आप ठीक कर सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है उसको आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। हार्डवेयर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या है। हार्डवेयर में आपका कंप्यूटर का सीपीयू आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, आपका रैम आ गया, आपका कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, वो सारे हार्ड ड्राइव में आ गए जिनको आप फिजिकली टच कर पाएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, जो लाइनक्स इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। और आपका एंड्रॉयड सिस्टम हो गया, आईओएस सिस्टम हो गया, वो सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल जो हैं वो आते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल पता चल गए। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट वगैरह को एडिट किया जाता है। अब देखो हाई कोर्ट वगैरह का जो एग्जाम आ रहा है ना, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है, 7वें नंबर का क्वेश्चन, ये किसी न किसी हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब बोलते हैं व्हाट इज मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड पैड। तो वर्ड पैड में बोलते हैं मैक्सिमम जो जूम साइज होता है वो कितना होता है। वर्ड पैड में मैक्सिमम जूम साइज जो है वो 500 होता है। 500% जो है वो यहाँ पर जूम जो है वो जूम साइज जो है वो होता है। जूम करने का आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको जूम कर दिखाता हूँ। ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया। ठीक है। इस तरह से जो है जूम इन जूम आउट होता है। और वर्ड पैड में जो है वो 500 जो है वो मैक्सिमम साइज होता है। और वैसे ही MS वर्ड की हम बात करते हैं तो MS वर्ड में जो है वो कितना मैक्सिमम जूम साइज होता है, उसमें भी 500 ही जो है वो होता है। अगर हम बात करते हैं, ये तो 500 मैक्सिमम हो गया। मिनिमम की भी तो बात की जा सकती है, मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम का भी पता होना चाहिए। MS वर्ड में मिनिमम जो है वो 10% तक जो है वो होता है, ये आप ध्यान रखें। और वैसे ही हम बात करते हैं कि जो आपका वर्ड पैड है उसमें कितना होता है, तो आपका जो वर्ड पैड है उसमें भी 10% ही जो है वो मिनिमम जूम साइज जो है वो आपका होता है। MS वर्ड और वर्ड पैड की हमने मैक्सिमम और मिनिमम जूम साइज जो है वो यहाँ पर जान लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोलते हैं इन वर्ड पैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि वर्ड पैड में होम और व्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर होम और व्यू जहाँ पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो 8वें का जो है वो टैब इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको टैब बोलते हैं। टैब ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब आप वर्ड पैड ओपन करते हैं तो वहाँ पर होम का जो ऑप्शन आता है, होम के ऑप्शन से जो है वो आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट का टाइप रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन करना है, कुछ भी ऐसे करना है तो आपको होम में जो है वो जाकर मिल जाएगा। और जब आप व्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो व्यू के ऑप्शन पर जाकर आपको जो है वो अगर जूम इन करना है, जूम आउट करना है, आपको रूलर वगैरह लगाना है, स्टेटस बार वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहाँ से मिल जाएंगी, वो आपको जाकर मिल जाएंगी व्यू के ऑप्शन पर। तो एक बार होम और व्यू के ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं इन MS वर्ड इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं कि MS वर्ड में आप कितने प्रकार से, कितनी तरह से जो है वो आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3 इसका सही आंसर है। आप कैसे कैसे सेव कर सकते हैं, देखो ये 3 प्रकार किस तरह से हैं। पहला प्रकार इस तरह से हो गया कि आप जो है वो सिंपल जाएंगे, अपना MS वर्ड ओपन करेंगे, वहाँ पर जो है वो आप कॉर्नर पर क्लिक कर कर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कर कर फाइल पर सेव का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप सेव कर लेंगे, लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका वो हो गया सॉल्व करने का सिंपल सा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल कर कर Ctrl+S कमांड का इस्तेमाल कीजिए। Ctrl+S कमांड का जब इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको लोकेशन आ जाएगी कि आप यहाँ पर जो है उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपका सेव हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है वो F12 को जो है वो प्रेस कीजिए। F12 जो की होती है उसको प्रेस कीजिए और वहाँ से भी आप लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, और मैं गारंटेड बात देता हूँ आपको 100% श्योरिटी के साथ कि ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछे गए पहले या फिर आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए। 1 2 3 4 क्वेश्चन तो यहाँ से क्रैश होंगे ही होंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट।
अब बोलते हैं सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो वर्ड फाइल्स के लिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो डॉक्स कर जो है वो होती है। इसको हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो फाइनल आंसर की है उसमें इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रैप करने का पीछे का रीज़न क्या है, ये जो .txt कर होता है ना, ये एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है जब नोट पैड की एप्लीकेशन को आप जो है वो सेव करते हैं। तो नोट पैड के लिए ये इस्तेमाल होती है। MS वर्ड के लिए जो है वो .doc कर जो है वो होती है MS वर्ड के लिए। परंतु MS वर्ड का जो नया वर्जन 2016 कर आया, MS वर्ड 2016, उसमें जो है वो .docx कर जो है वो हो गया, .docx कर हो गया। या तो ये डॉट दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं दिए गए होते, अभी दोनों ऑप्शन में दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है, तो इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया है। यहाँ पर स्पेसिफिक वे से इन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया दूसरी ओर की 2016 की MS वर्ड की ये बात कर रहे हैं या किसकी। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा ओल्डर वर्जन था उसमें .doc कर जो है वो जब भी आपको सेव करते थे MS वर्ड का, तो वो इस तरह से .doc कर हो जाता था। MS वर्ड का जो 2016 का वर्जन आया उसमें .docx कर जो है वो सेव होता है। तो ये आपको यहाँ से पता रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए या हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए या फिर अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए या फिर राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पेपर 1 जैसे एग्जाम्स में आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिलेगी। पेपर 1 के रिजल्ट भी आपने देखे हैं। पेपर 1 ही क्लियर नहीं हुआ तो पेपर 2 पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो पेपर 1 को आप क्लियर करना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और भी अपकमिंग एग्जाम्स में आपको कॉम्प्रहेंसिव वे से तैयारी करनी है, तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते हैं ना मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो रो और कॉलम है वो निम्नतम संख्या उनकी कितनी है, तो उनकी जो मिनिमम संख्या है वो 1 and 1 कर जो है वो होती है। एक और एक जो है वो MS जो डॉक्यूमेंट है आपका उसमें रोज और कॉलम की मिनिमम जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 और 1। तो इसमें तो ज़्यादा आपको डिटेल से याद रखना भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ध्यान रखना है, एक और एक कर ये होते हैं। आगे बोलते हैं इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। तो बोलते हैं कि MS वर्ड में अगर आप F8 की को 3 बार प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा। तो बोलते हैं वो क्या सिलेक्ट करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। F8 की को जब आप 3 टाइम प्रेस कर देंगे तब वो जो है एक सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट कर देगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, एक सेंटेंस को ही वो सिलेक्ट करेगा 3 बार प्रेस करने से। अब देखो ना F8 की का बड़ा रोल रहता है। F8 की को जब आप 2 बार जो है वो प्रेस करेंगे तो 2 बार प्रेस करके जो है वो क्या होगा, वो जो करंट आपका कोई वर्ड चल रहा होगा उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और F8 की को अगर आप 4 बार जो है वो प्रेस करते हैं तो 4 बार उसको प्रेस करने से वो पूरा का पूरा जो पैराग्राफ होगा आपका उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। और F8 की को अगर आप 5 टाइम जो है वो प्रेस करते हैं तो 5 टाइम उसको प्रेस करने से जो है क्या होगा, वो आपका एंटायर जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, होल जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये F8 की का रोल रहता है। 2 बार प्रेस करेंगे तो वो सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा, 3 बार सिलेक्ट करेंगे, 3 बार सिलेक्ट करेंगे तो वो सेंटेंस को सिलेक्ट करेगा, 2 बार करेंगे तो वो करंट वर्ड को करेगा, 4 बार करेंगे तो वो पैराग्राफ को कर लेगा, 5 बार करेंगे तो वो एंटायर डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट कर लेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट था जानना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन MS वर्ड व्हाट इज शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। तो एक टेबल को स्प्लिट करना है, एक टेबल को विभाजित करना है, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो गया कंट्रोल, उसके बाद शिफ्ट और एंटर, ये तीनों एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ से टेबल स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो जब MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी कमांड्स जो हैं वो होती हैं। बेसिक कमांड तो एक ये होती है, जब भी आप कोई MS वर्ड का पेज डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करेंगे, एक पेज ओपन करेंगे, आपको दूसरा पेज नया ओपन करना है तो आप Ctrl+N जो है वो एंटर कर दीजिए, नया सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपने लिखा है उस सारे के सारे को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो आप सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आपको सर्च करना है कुछ भी, तो Ctrl+F करके आप सर्च कर सकते हैं। और कुछ रिप्लेस करना है तो Ctrl+H करके जो है वो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो और भी हाई लेवल की कमांड्स जाननी है तो Ctrl+Shift+A
ए जब आप एंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ए साथ में लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जितना भी आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपर केस में आ जाएगा, मतलब बड़े अक्षरों में जो है वो आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और F8 करके जो है वो प्रेस करते हैं तो आपका जो कॉलम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से आप जो है वो कंट्रोल और शिफ्ट और प्लस का जो बटन होता है उसको एंटर करेंगे तो जो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट होता है वो अप्लाई जो है वो हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारी कमांड्स हैं, मैंने तो बेसिक्स ही बताई, परंतु एक बार कमांड्स को पढ़ लेना। अगर थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी उनको इस्तेमाल भी ज़रूर करना, वो वैसे ही बेसिकली याद हो जाती हैं। बेसिक कमांड्स ही वैसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन की हम बात करते हैं, हम पहले अलाइनमेंट की भी बात तो कर ही रहे थे, अब हम पेज मार्जिन की बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा पेज मार्जिन जो है वो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कोई सेंटर पेज जो है वो मार्जिन नहीं होता। अब पेज मार्जिन किस तरह के होते हैं, देखो पेज मार्जिन में जो है वो एक लेफ्ट पेज मार्जिन होता है, राइट पेज मार्जिन भी होता है, टॉप पेज मार्जिन भी होता है और एक बॉटम पेज मार्जिन भी जो है वो होता है। ठीक है, टॉप भी होता है, बॉटम भी होता है, परंतु सेंटर कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता। ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि कितनी तरह के पेज मार्जिन होते हैं, तो ये 4 तरह के बेसिक हमारे पेज मार्जिन है, जिसमें टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर कोई भी पेज मार्जिन करके नहीं आता। तो सेंटर पेज मार्जिन पता होना चाहिए कि नहीं होता इस तरह का कोई पेज मार्जिन। आगे बोलते हैं विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मीनू इज यूज्ड फॉर क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। तो बोलते हैं MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मीनू में कौन सा ऑप्शन प्रयुक्त होता है। तो अगर बात MS वर्ड की जा रही है तो MS वर्ड में जो है वो अगर आप किसी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल पुल डाउन मीनू में क्लोज का ऑप्शन जो है वो दिया गया होता है। इसका क्लोज का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। तो बोलते हैं कि MS वर्ड में फॉन्ट जो स्पेसिंग होती है उसमें कौन सा उपस्थित यहाँ पर नहीं होता। तो फॉन्ट स्पेसिंग में जो है वो देखो नॉर्मल फॉन्ट स्पेसिंग तो होती है, ये बात ध्यान रखें। जो कंडेंस्ड जो फॉन्ट स्पेसिंग होती है वो भी होती है और एक्सपेंडेड फॉन्ट स्पेसिंग भी होती है। ये जो लूजली फॉन्ट स्पेसिंग है ये नहीं होती। ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन बी, ये जो लूजली कर फॉन्ट स्पेसिंग होती है ये अवेलेबल नहीं होती MS वर्ड में। तो ये ध्यान रखना है कि किस किस तरह की फॉन्ट स्पेसिंग हमारे पास होती है। नॉर्मल फॉन्ट स्पेसिंग होती है, लूजली फॉन्ट स्पेसिंग नहीं होती है, और कंडेंस्ड फॉन्ट स्पेसिंग होती है, और एक्सपेंडेड फॉन्ट स्पेसिंग जो है वो होती है। ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि इनमें से कौन सी फॉन्ट स्पेसिंग है, कुछ और ऑप्शंस दे देंगे। किसी भी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश एग्जामिनर कर सकता है, परंतु कंफ्यूज नहीं होंगे जब हमने डिटेल से इस तरह से पढ़ा होगा। देखो अगर आप चाहते हैं ना कि कंप्यूटर की हम इस तरह से और भी सीरीज जो है वो लाएँ जो डिटेल से डिस्कस किया हो, तो आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो काइंडली अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि पता चल सके कि कितने एस्पिरेंट्स कंप्यूटर के क्वेश्चंस चाहते हैं। और कंप्यूटर के लिए हम एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं, तो कंप्यूटर की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी। उसमें और वीडियोस भी होंगी कंप्यूटर की जो अभी तक हमने 1-2 डिस्कस की होंगी, जो रिसेंट 2025 में डिस्कस की हैं। 2025 वाली, उससे पहले वाली नहीं, 2025 वाली हम एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलते हैं अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू डू। तो बोलते हैं एक वर्ड प्रोसेसर को प्रमुख रूप से किस लिए उपयोग में जो है वो लाया जाता है। तो उसको प्रमुख रूप से उपयोग में लाया जाता है टाइप ऑफ बायोग्राफी वगैरह टाइप करनी है तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर का नॉर्मल इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और बायोग्राफी टाइप करने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती हैं। अगले में बोलते हैं 19 में बोलते हैं विच इज़ नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑप्शन। तो बोलते हैं मेल मर्ज ऑप्शन को संपन्न करने के लिए कौन सा आवश्यक अव्यय नहीं है। तो बोलते हैं कि मेल मर्ज के लिए जो है वो कौन सा इनमें से जो है वो आवश्यक नहीं है। तो 19 का जो है वो ऑप्शन डी वर्ड फील्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार ना सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मेल मर्ज का ऑप्शन होता है ये कहाँ पर अवेलेबल होता है। तो मेल मर्ज का ऑप्शन ध्यान रखना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही अवेलेबल होता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई ईमेल आपको क्रिएट करनी है, सेंड करनी है, बल्क में मेल करनी है, तो उस तरह से जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और जब आपको कोई सेम लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना होता है एक साथ, तब ये मेल मर्ज का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है।
तो मेल मर्ज की जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। अगला देखिए, अगले में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से जो है वो आपका जो वर्ड परफेक्ट है, ऐसे वर्ड है, MS वर्ड है, ये सारे के सारे जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई रिज्यूम बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए मुख्य रूप से ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली आप कॉपी कर सकते हैं डाटा को, डिलीट कर सकते हैं डाटा को, आप अलग अलग फॉर्मेट में डाटा को जो है टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह के कामों के लिए जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का भी पता चल गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कमांड्स अलाउ द यूजर टू। तो बोलते हैं जो यूजर को कर्सर कंट्रोल कमांड अनुमत करता है, तो किसके लिए ये अलाउ करता है यूजर्स को? जो कर्सर कंट्रोल कमांड्स होती हैं ये जो है वो मूव वन करेक्टर एट अ टाइम, की एक करेक्टर को एक टाइम में मूव करना है तब भी आप कर्सर कंट्रोल कमांड को जो है वो आपको अलाउ करती है। जंप टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ द करंट लाइन, किसी भी लाइन के आपको बिगिनिंग में जाना है, स्टार्टिंग में जाना है या एंड में जाना है, वो भी आपको ये अलाउ करता है। मूव वन वर्ड एट अ टाइम, एक वर्ड को एक टाइम में मूव करना, उसके लिए भी ये अलाउ करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज कर जो है वो सही आंसर इसका हो गया। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज कर इसका सही आंसर हो गया। ये आपने ध्यान रखना है कर्सर कंट्रोल कमांड्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 22 में क्या? 22 में बोलते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज। तो ब्लॉक मूव ऑपरेशन का एग्जाम्पल क्या है? ब्लॉक मूव ऑपरेशन का एग्जाम्पल है इनमें से कट एंड पेस्ट करके। कट और पेस्ट करके जो है वो ब्लॉक मूव ऑपरेशन है आपके। अगर हम बात करते हैं कट के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, तो Ctrl+X करके कंट्रोल जो है वो कट के लिए कमांड इस्तेमाल की जाती है, और Ctrl+V करके शिफ्ट जो है वो आपकी पेस्ट के लिए कमांड इस्तेमाल की जाती है। पेस्ट के लिए आपकी Shift+Insert कर भी एक कमांड जो है वो होती है, ये भी ध्यान रखना है। Shift+Insert का जो बटन दिया गया होता है उसको जब आप प्रेस करेंगे तब भी आपका पेस्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अलाउज यू टू रिज्यूम अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम्स इन डॉक्यूमेंट। तो बोलते हैं किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के भाग को अनेक बार पुनः उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो बोलते हैं विच अलाउज यू टू रिज्यूम अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो इनमें से जो है वो 23 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉक एंड कॉपी। ब्लॉक एंड कॉपी जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के भाग को अनेक बार उसको उपयोग करने की अनुमति जो है वो देता है। ब्लॉक और कॉपी आपने 23 का ध्यान रखना है। पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही। आगे 24 में क्या बोलते हैं? बोलते हैं बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फूटर इज प्रिंटेड। तो बोलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट किस पेज पर हेडर या फूटर प्रिंट होता है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एवरी पेज पर होता है। जितने भी अगर आपके पास 100 पेज हैं तो 100 पेज पर हेडर और फूटर आपको देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ 5 पेजेस पे रखें इसको 100 में से, आप चाहें तो 100 में से एक पेज पर रखें, आप चाहें तो एक भी पेज पर ना रखें, वो आपकी मर्जी है। परंतु बाय डिफ़ॉल्ट ये एवरी पेज पर आ जाएगा हेडर और फूटर आपका। हेडर और फूटर का तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बोलते हैं वर्ड इज शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो बोलते हैं मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए आप शॉर्टकट की देख रहे हैं तो ये शॉर्टकट की होती है Shift+Enter कर। Shift+Enter जब आप जो है वो क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे साथ में, तो Shift+Enter से क्या होगा, मैनुअल लाइन ब्रेक जो है वो होगी। तो इतना सा जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इतना सा आप यहाँ पर ध्यान रखिए। हाँ, अगर देखिए आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ये 25 क्वेश्चन मैं एक साथ वहाँ पर शेयर भी करूँगा आपके साथ, ताकि आपको हेल्प मिल सके, रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिल सके, और भी बहुत सारा डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे वो पेपर 1 हो गया, चाहे अपकमिंग एग्जाम्स हो गए, या फिर पेपर 2 आपका हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।